Dear student, today we are going to start second part of our lesson Lost Spring. फर्स्ट पार्ट शाहिब का था एंड सेकंड पार्ट मुकेश का है. आज वही पार्ट हम सेकंड पार्ट मुकेश वाला पढ़ते हैं. आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ. ऐसे साहिब वाले में भी हमने फर्स्ट लाइन एज ब्लू लेटर में दी हुई पढ़ी थी. ये ब्लैक लेटर में दी हुई है. मुकेश की कही हुई बात है. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश इंसिस्ट करता है, जिद करता है, अड़ा है इस बात पे कि वो अपना मालिक खुद बनेगा, मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करेगा. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेज. वो अनाउंस करता है, कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क. मैं उससे पूछने लगी. यहाँ आई राइटर है एनीश जंग और ऊपर वाली लाइन में जो आई था वो मुकेश था. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स. क्या तुम कार्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार ही आंसर्स. वो जवाब देता है कि मैं एक कार को ड्राइव करना सीख लूँगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़. मेरी आंखों में सीधा देखते हुए उसने जवाब दिया. हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज अमीडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट. उसका जो ये ड्रीम था, सपना था, ए लूम्स तैर रहा था एक मिराज की तरह. मिराज मृग तृष्णा होती है. अमीडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट. उन डस्ट से भरी हुई, धूल से भरी हुई गलियों के बीच में एक मृग तृष्णा की तरह उसकी आंखों में वो दिख रहा था सपना. दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद. वो धूल जो उसकी फिरोजाबाद की गलियों में भरी पड़ी है. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोजाबाद जो बैंगल के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है. तो ये क्वेश्चन भी है कि फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. हर एक परिवार, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में एंगेज्ड है, लगा हुआ है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग, कांच से चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री का एक सेंटर है, एक केंद्र है. वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. जहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, परिवार अपनी जनरेशन स्पेंड कर देते हैं, पीढ़ियाँ गुजार देते हैं इन फर्नेसेस के, भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए. वेल्डिंग ग्लास, कांच को वेल्ड करते हुए, जोड़ते हुए. मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए. फॉर ऑल द वीमन इन द लैंड इट सीम्स. ऐसे लगता है इन लैंड, पूरी धरती की विमन, औरतों के लिए यहीं पे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं. मुकेश जो फैमिली इज़ अमंग दैम. तो उन्हीं चूड़ियाँ बनाने वालों में से मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से है. नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर. उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है, मुकेश जैसे चिल्ड्रन से, बच्चों से वर्क, काम करवाना ग्लास फर्नेसेज में, उन कांच की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर जहाँ इतना उच्च तापमान है. एंड डिंगी सेल्स, उन अंधेरी कोठरियों में. विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ ना हवा है ना लाइट है, रोशनी है. दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड. और यदि ये लॉ, ये जो कानून है बच्चों से काम ना करवाने का, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कहीं काम नहीं करवाया जा सकता, और ये कानून यदि इन्फोर्स हो जाए, लागू हो जाए, तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस. तो उसको भी, हिम मुकेश को, एंड और दूसरे जो 20,000 बच्चे वहाँ पे उन हॉट फर्नेसेस में, उन गर्म भट्टियों में जो काम कर रहे हैं, उनको भी आउट, उनको भी बाहर निकाल सकता है ये कानून. वेहर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स. जहाँ वो स्लोग होता है, स्पेंड करना, बिताना, खर्च करते हैं अपने दिन की रोशनी के सारे घंटे वो वहीं खर्च करते हैं. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. और प्राय अपनी आँखों की जो ब्राइटनेस है, जो रोशनी है, वो लूज करने लगते हैं, खोने लगते हैं. मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. मुकेश की आंखों में चमक थी जब वो वॉलंटियरली, अपनी मर्जी से मुझे अपने घर लेके जा रहा था. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड. जो वो बड़े प्राउडली, बहुत ही गर्व से कहता अपने घर के बारे में कि इज़ बीइंग रिबिल्ड, कि उसका घर रिबिल्ड हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है उसके घर का.
वी टोक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हम वॉक डाउन हम चल के गए स्टिंकिंग बदबूदार लेन्स गलियों में से जो चोक्ड विद जो भरी पड़ी थी रुकी हुई थी गार्बेज से कूड़े कचरे से। पास्ट होम घरों के आगे से गुजरे दैट रिमेन्स होवल्स, जो सिर्फ होवल होते हैं छप्पर, जो सिर्फ छप्पर बचे हुए थे। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, गिरी हुई दीवारों के साथ, क्रम्बल गिरना, वोबली डोर्स हिलते हुए दरवाज़ों के साथ, नो विंडोज़, ना उन घरों में कोई खिड़कियां थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्रीमियल स्टेट, जहाँ क्राउडेड भीड़ लगी हुई थी परिवारों की, और वो परिवार ह्यूमंस इंसानों के भी थे और एनिमल्स के भी, पशुओं के भी। को एग्जिस्टिंग जो एक साथ अस्तित्व में रह रहे थे, एक साथ मिलके रह रहे थे, जैसे प्रीमियल स्टेट में प्रारंभिक अवस्था में मानव रहता था पशुओं के साथ मिलके, तो ऐसे ही यहाँ इन परिवारों में उसी कमरे में इंसान भी रह रहे हैं, वहीं पे पशु भी बंधे हुए हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के दरवाजे के आगे स्टॉप्स, वो रुकता है मुकेश। बैंक से वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, बैंक वो बैंक करता है, धक्का देता है एक वोबली, एक हिलते हुए लोहे के दरवाजे को अपने पैर से, एंड पुशेज इट ओपन, उसको बैंक करके उसको हिला के और फिर पुश करके धकेल के उसको खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, हमने एक हाफ बिल्ट आधी बनी हुई शैक होती है झोपड़ी, आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसका एक हिस्सा थैच्ड विद डेड ग्रास, उस पर थैच किया हुआ था डेड ग्रास, सूखी घास से उसको ढका हुआ था, बनाया हुआ था। इट इज़ ए फायरवुड स्टोव ओवर विच, और वहीं पे जहाँ वो सूखी घास से छत सी बनाई हुई थी, ढका हुआ था, वहाँ फायरवुड स्टोव, एक फायरवुड जो आग से जलने वाला चूल्हा जैसे गांव में होता है, वो चूल्हा वहाँ पे उसी जगह रखा था। ओवर विच शीट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनक लीव्स, और उसी के ऊपर सीड्स रखा था एक लार्ज वेसल, एक बड़ा सा वेसल बर्तन, सिजलिंग उबलती हुई स्पाइनक लीव्स का, पालक की पत्तियों का। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटर्स रखी थी, थालियाँ रखी थी बड़ी बड़ी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, तो उसमें से एक में चॉप्ड कटी हुई वेजिटेबल सब्जियां रखी थी उनमें। ए फ्रेल यंग वोमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक फ्रेल, एक पतली सी यंग वोमन, एक युवा औरत, इज़ कुकिंग, वो पका रही थी, शाम का खाना बना रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, तो स्मोक से भरी हुई आई से, आँखों से वो स्माइल, मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के एल्डर ब्रदर बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ईयर्स में, सालों में या उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसको एक बहू का रिस्पेक्ट कमांड होना, उसको बहू की इज्जत मिलना शुरू हो गया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू कौन होती है, घर की डॉटर इन लॉ। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, तो अब उसके ऊपर 3 आदमियों की जिम्मेवारी आ चुकी थी। हर हस्बैंड, उसके पति की, मुकेश की जो उसका देवर था, एंड देयर फादर, और उनके पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब वो बुजुर्ग आदमी एंटर करता है, वहाँ घर में प्रवेश करता है। सी जेंटली विड्रोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो विनम्रता से विड्रो, पीछे हो जाती, छिप जाती एक ब्रोकन वॉल, एक गिरी हुई दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और उस दीवार के पीछे जाके वेल, घूंघट होता है, घूंघट को अपने फेस, अपने चेहरे के और नज़दीक लेके आती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर, जैसा कि ये रिवाज है, बहुत जगह रिवाज है कि जो डॉटर्स इन लॉ हैं, बहुएं हैं घर की, मस्ट वेल, उनको वेल करना पड़ता, घूंघट करना पड़ता अपने फेस पे, अपने चेहरे पे, बिफोर मेल एल्डर्स, मेल एल्डर के सामने, पुरुष बुजुर्गों के सामने। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन एम्पावरिस्ट बैंगल मेकर, और इस केस में जो ये एल्डर है, बुजुर्ग है, एक एम्पावरिस्ट, एक दरिद्र चूड़ियाँ बनाने वाला है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने हार्ड लेबर, कठोर मेहनत के, सालों तक कठोर मेहनत के डेस्पाइट भी, बावजूद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, उसने क्या इस तरीके से कठोर मेहनत की, वो मुकेश के फादर की बात यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर के रूप में।
दैन ए बैंगल मेकर, फिर चूड़ियाँ बनाने वाले के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, तो इतनी मेहनत के बावजूद भी वो अपने घर को रिनोवेट कराने में, घर को दोबारा से बनवाने में फेल है, सफल रहा है। सेंड हिज टू सन टू स्कूल, अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम, वो जो वो मैनेज कर पाया है उनके लिए करना वो है उनको टीच किया, उसने सिखा दिया है। व्हाट ही नो, जो वो जानता है, और वो क्या जानता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है ये उसके कर्म है, उसका डेस्टिनी है, उसका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, मुकेश की दादी ने खुद अपने पति को वॉच देखा था ब्लाइंड होते हुए उस डस्ट से, धूल से जो कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने से उठती है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो इम्प्लाई करती है, जोर दे के कहती कि क्या एक भगवान की दी हुई लाइनेज जो परंपरा है, जो भगवान ने हमें इसी लाइन के लिए बनाया है, तो एवर बी ब्रोकन, क्या वो तोड़ी जा सकती है? बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, हम इन बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा हुए हैं, चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो उन्होंने आज तक कुछ नहीं देखा था सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर घर में, हर यार्ड में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, एंड एवरी स्ट्रीट, और फिरोजाबाद की हर गली में। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, बैंगल के स्पाइरल, वो गुच्छे से, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, सन्नी धूप जैसे गोल्डन कलर की, पैडी धान जैसे हरे रंग की, रॉयल ब्लू शाही नीले रंग की, पिंक गुलाबी रंग की, पर्पल रंग की, पर्पल जामुनी रंग की, एवरी कलर, हर रंग की चूड़ियाँ, बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो रेनबो के 7 रंग से रंग बनता है, 7 कलरों से मिला के जो रंग बनता, हर उस रंग की चूड़ियाँ। लाइन माउंड इन अनकैम्प्ड यार्ड, वो माउंड में, ढेर में, अनकैम्प्ड तितर बितर से गार्ड यार्ड में, आंगन में पड़ी रहती। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, जिन्हें पाइल, ढेर के ढेर लगे हुए थे उन चूड़ियों के, 4 व्हील 4 पहियों वाले हैंडक्राफ्ट पे भी, हाथ से धकेलने वाली गाड़ियों पर भी। पुश्ड बाई यंग मैन, जिनको युवा आदमी पुश करके धकेल के लेके जाते अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, उस सेंटी टाउन बदबूदार से टाउन की तंग सी गलियों में से। एंड इन डार्क हटमेंट नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, और इन डार्क हटमेंट में, इन अंधेरी कोठरियों में, नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम, जहाँ फ्लेम सिर्फ जो लपटें थी फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैम्प की, जो रोशनी वहाँ पे टिमटिमाते हुए, फ्लिकर टिमटिमाना, एक तेल के लैम्प की रोशनी थी सिर्फ। सिट बॉयज़, तो वहाँ उन अंधेरी झोपड़ियों में सिट बॉयज़, लड़के बैठ जाते, गर्ल्स लड़कियाँ बैठ जाती, विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने पिता और माओ के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और वो वेल्ड करते, जोड़ते पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे उस कांच को, सर्कल ऑफ बैंगल, चूड़ियों का गोलाकार देते हुए। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, तो इस तरीके से उन बच्चों की इतनी देर तक अंधेरे में रहने से उनकी आंखें बाहर की लाइट की देन कंपैरेटिवली उस डार्क की, अंधेरे की जैसा एडजस्ट हो जाती थी, ज़्यादा आदी हो जाती थी। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults, इसीलिए वो प्राय अपनी आईसाइट, अपनी आँखों की रोशनी लूज करने लगते, खोने लगते, इससे पहले, एडल्ट होने से, बड़े होने से पहले ही ये बच्चे अपनी आँखों की रोशनी खोने लगते। सविता ए यंग गर्ल इन ड्रैब पिंक ड्रेस, सविता एक युवा लड़की है जिसने ड्रैब हल्के से पिंक गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एंड एल्डरली वोमन, वो एक एल्डरली बुजुर्ग औरत के पास बैठी है। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, उनके पास बैठ के कांच के पीसेज को, टुकड़ों को शोल्डर कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ ऐसे मूव, ऐसे हिल रहे हैं मैकेनिकली, एक मशीनी तरीके से, जैसे कोई मशीनी टोंग हो, चिमटा हो।
आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। मुझे हैरानी होती है कि क्या ये सविता नाम की लड़की जो चूड़ियाँ जो मेक करने में हेल्प कर रही है, बनाने में मदद कर रही है, क्या इन बेंगल्स की सेंक्टिटी को, चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? इट सिम्बोलाइजेज एंड इंडियन वोमेन सुहाग। ये जो चूड़ियाँ हैं एक भारतीय औरत के सुहाग को सिम्बोलाइज करती हैं, उसका प्रतीक होती हैं। ऑस्पियसनेस इन मैरिज, ऑस्पियसनेस होती है एक अच्छे शगुन के रूप में, शादी का एक अच्छा शगुन माना जाता है इनको। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन डॉन ऑन उस पर भी लागू हो जाएगी अचानक एक दिन। When her head is draped with a red veil, जब उसके हेड को, सिर को ड्रैप किया जाएगा, ढका जाएगा रेड वेल से, लाल घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों को लाल डाई किया जाएगा, रंगा जाएगा हिना से, मेहंदी से। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और रेड बेंगल्स लाल लाल चूड़ियाँ उस समय उसके रिस्ट में रोल्ड हो रही होंगी, गोल गोल घूम रही होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, उस समय वो एक ब्राइड, एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वोमन बिसाइड हर, उस ओल्ड वोमन की तरह, बूढ़ी औरत की तरह जो उसके पास बैठी है। हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो, वो भी कई साल पहले ऐसे ही दुल्हन बनी थी। बूढ़ी औरत उस ओल्ड वोमन का जिक्र है। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, लेकिन उस औरत की अभी भी रिस्ट पे, कलाई पे चूड़ियाँ थी। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, तो वो बूढ़ी औरत ऐसी आवाज़ में जैसे उसमें से जॉय ही ड्रेन कर लिया गया, उस आवाज़ से जो खुशी है, आनंद है, वो निचोड़ लिया गया उस आवाज़ से। कहती है कि आज तक एक वक्त हमने शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब पेट भर के खाना भी नहीं खा पाए हैं। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, आज तक के अपने लाइफ टाइम में, पूरे जीवन में वो फुल मील, पूरा पेट भर खाना नहीं इंजॉय कर पाई है वो बूढ़ी औरत। दैट्स वट शी हैज़ रीप्ड, बस यही है रीप जो उसकी कमाई है उस औरत की। हर हस्बैंड, उसका पति। एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जो एक ओल्ड मैन, बूढ़ा सा आदमी है, फ्लोइंग बियर्ड वाला, बड़ी हुई दाढ़ी वाला, सेज, वो ये कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं कुछ नहीं जानता सिवाय चूड़ियों के। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर ए फैमिली टू लिव इन, ऑल, जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ इनके लिए वो ये है कि मेक ए हाउस, मैंने घर बना दिया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार के रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसको ऐसे सुन के किसी को भी हैरानी होती है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि क्या वो अचीव कर पाया है, वो आदमी वो प्राप्त कर लिया उसने जो बहुत सारे लोग अपने लाइफ टाइम में, अपने पूरे जीवन में अचीव करने में फेल हो जाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके हेड पे, सर पे छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, ये क्राई, ये रोने की आवाज़, ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि उनके पास पैसे ही नहीं है, टू डू एनीथिंग, कुछ और करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस, तो सिवाय ये बिजनेस है जो बैंगल मेकिंग का, इसको कैरी ऑन, इसको आगे जारी रखने के अलावा उनके पास और कुछ करने के लिए पैसे ही नहीं है। नॉट इवन एनफ टू ईट, इतने भी नहीं है कि ये ईट कर पाए, ये खा ही पाएँ, कुछ पेट भर के खा सकें। रिंग्स इन एवरी होम, तो ये जो रोने की आवाज़ है हर घर में रिंग होती है, हर घर में गूंजती है ये शिकायत, ये रोने की आवाज़। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा आदमी है वो अपने एल्डर्स को लेमेंट करते, उनको दोष देते हैं, उनके पे दोषारोपण की, उनके शोक की जो आवाज़ गूंजती है। लिटल हैज़ मूड विद टाइम, टाइम के साथ कुछ भी नहीं बदला है। इट सीम्स, ऐसे लगता है, इन फिरोजाबाद, इस फिरोजाबाद शहर में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, ईयर्स, सालों तक के माइंड को नंब कर देने वाली टॉयल, नंब होता सुन्न कर देना, दिमाग को सुन्न कर देने वाली टॉयल, कठोर मेहनत। हैव किल्ड, तो उसने किल कर दिया है, मार दिया है, इनिशिएटिव, किसी भी चीज़ को पहल करने की, एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने लेने की योग्यता को। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इंटू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इंटू ए विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, मैंने पूछा
एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से, युवा आदमियों के एक झुंड से, जो विशियस सर्कल में मिडल मैन के विशियस एक बुरे घेरे में फंस चुका था। तो मैंने उनसे पूछा, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, कि तुम लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव में, किसी सहकारी समिति में अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर, तो उस बुरे घेरे में, मिडल मैन के बिचौलियों के उस घेरे में वो फंस चुका था। वो ग्रुप जिससे बात करी मैंने, जिस घेरे ने उनके फादर को, उनके पिता को भी फंसाया था, एंड फोर फादर, उनके पूर्वजों को भी। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, हम संगठित हो भी जाएं, तो वी आर द वंस, तो वही होंगे, हम ही होंगे, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको पुलिस के द्वारा होल्ड अप किया जाएगा, घसीटा जाएगा, बिटन पीटा जाएगा, ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और फिर हमें ड्रैग करके घसीट के जेल में डाल दिया जाएगा कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं। देश से ये कहा उन लोगों ने। देर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके चीज़ों को डिफरेंटली सी करने के लिए, अलग से देखने के लिए। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतने ही थक चुके हैं जितने वो थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, तो वो ऐसे ही स्पाइरल, जैसे एक गोलाकार चीज़ ख़त्म नहीं होती, तो ऐसे अनंत रूप से वो बातें करते रहते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, वो जो घेरा है उनका वो हमेशा चलता रहता है। वो पॉवर्टी टू अपैथी, गरीबी से दयनीयता की तरफ, फिर ग्रीड, लालच की तरफ, एंड टू इनजस्टिस, और फिर अन्याय की तरफ। तो इस तरीके से ये घेरा है उनकी लाइफ का। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने दो विशेष संसारों को देखती हूँ मैं। वन ऑफ द फैमिली, एक संसार है उनका परिवार, मुकेश का या उसके जैसे बच्चों का परिवार। कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी के, गरीबी के वेब में, जाल में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाई द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उस कास्ट के, जाति के स्टिग्मा को, दाग को बर्डन कर रहा है, ढो रहा है। इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में वो पैदा हुए हैं। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा संसार जो है इनके संसार के अलावा, वो है वो विशियस सर्कल, वो बुरा घेरा साहूकारों का, मिडल मैन का, बिचौलियों का, पुलिसमैन का, एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी तंत्र का, एंड द पॉलिटिशियन का, राजनेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, तो ये दोनों ही संसार मिलके, उसका अपना संसार भी और ये दूसरा संसार भी, ये दोनों संसार मिलके इम्पोज कर देते हैं, लाद देते हैं बैगेज, वो भार उस बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको पुट डाउन भी नहीं कर सकता, वो सहन भी नहीं कर सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, और इससे पहले कि वो उस भार के प्रति अवेयर होता, जागरूक होता है, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज फादर, वो उसको एक्सेप्ट, उस भार को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता, उतनी नेचुरली, स्वाभाविक तौर पे, जैसे उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब है डे करना, साहस करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डे करना, साहस करना उसके ग्रोइंग अप का, उसके पालन पोषण का हिस्सा ही नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मैंने वो कुछ और करने का साहस जो यहाँ किसी में नहीं दिखता, जब उसकी एक फ्लैश, एक चमक सी मैंने मुकेश में महसूस करी, तो आई एम चीयर, तो मैं बड़ी खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और वो कहाँ महसूस करी, जब उसने, मुकेश ने कहा कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। उसने रिपीट करी, ये बात फिर से दोहराई। ही विल गो टू ए गराज एंड लर्न, उसने कहा कि वो गराज में जाएगा, वहाँ पे सीखेगा गाड़ियों के बारे में। बट द गराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जब पूछा मैंने उससे कि घर से काफ़ी दूर है गराज, तो आई विल वॉक, तो उसने कहा मैं चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो इस बात पे भी अड़ता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? कि जब राइटर ने पूछा मुकेश से, तो ही सडनली साइलेंट, तो ये सुन के वो अचानक चुप हो जाता है। नो,
ही सेज, और फिर कहता नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ घूरते हुए उसने ये जवाब दिया। इन ए स्मॉल मरमर, उसकी छोटी सी बुड़बुड़ाहट में, देर इज़ एन एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट था, शर्मिंदगी थी, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, वो शर्मिंदगी जो अभी रिग्रेट में टर्न नहीं हुई थी, पश्चाताप में नहीं बदली थी, पछतावे में। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो बस कॉन्टेंट है, संतुष्ट है गाड़ियों के सपने ही देख के। दैट इज ही इज़ हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिन गाड़ियों को वो देखता है हर्लिंग डाउन होते हुए, दौड़ते हुए अपने शहर की स्ट्रीट्स में, गलियों में। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से उसने एरोप्लेन्स उड़ते हुए नहीं देखे हैं। ये थी अपनी दूसरा पार्ट लेसन का, लोस्ट स्प्रिंग का, मुकेश वाला। तो मुकेश फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और जो साहेब है जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था वो सीमापुरी से, सीमापुरी दिल्ली की बॉर्डर पे है और फिरोजाबाद यूपी में। ओके।